मास्टर आ गए हिंदी वाले मास्टर आ रहे हैं, शांत हो जाओ। भाई एक पेन दे दे यार। चल 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 आगे बढ़, मेरे पास नहीं है। मोटा साला। ए परी एक पेन दे दे यार। एक ही चाहिए। बकवास क्यों कर रहा है? पानी लेने दे। ए गीता एक पेंसिल दे दे यार। नहीं है मेरे पास। अच्छा रबड़ दे दे। कटर दे दे। नहीं है मेरे पास। अच्छा फुट्टा ही दे दे। कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे को पढ़ने दे, ठीक है? और जब तेरे पास कुछ नहीं है तो स्कूल में क्या करने आई है? जा अपने भैंसों को नहला और तेल लगा। रिंकिया एक गोला प्रकार देना। नहीं है मेरे पास। अच्छा तो ऐसा कर लंगड़ा प्रकार दे दे, एक ही तो गोला बनाना है। नहीं है मेरे पास, मैं बोली नहीं मेरे पास नहीं है। तो नहीं देगी गोला बनाने के लिए? ओहो! तो गोला बनाने के लिए नहीं देगी? चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। ही हंस देले, ही हंस देले। रिंकिया के पापा ही हंस देले। रिंकिया के पापा ही हंस देले। अरे तोतले रबड़ गिट्टी देना, मिटकालना है। तो है ही नहीं, मिटकाएगा कहाँ? तू देना यार, रबड़ गिट्टी मिटकालना है। मैं खुद थूक थूक के मिटाता हूँ, तुम्हें कहाँ पे मिलना मिलती है तुम? अबे आराम से बोल, तेरा थूत मेरे ऊपर पड़ रहा है। जब तेरा थूत खत्म हो जाएगा तब तू कहाँ से मिटकाएगा बे? मेरा कापी दे, कहाँ ले जा रहा है? ओ सम्मोखन, आके सीट पर बैठ जा, वरना तेरा नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगा, फिर तेरी बहुत अच्छी तरह तुड़ाई होगी। और ये लड़कियां इतनी देर से बातें कर रही है, तुझे ये नहीं दिख रही है? मैं ही दिख रहा हूँ तुझे बात करते हुए। लड़कियों का टर टर करना आदत होता है, यही तो इनकी निशानी होती है, तभी तो पता लगता है कि ये लड़कियां हैं। पानी पीने जाऊं मैं? नहीं, कहीं नहीं जाना, चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख दूंगा, फिर डंडे पड़ेंगे तुम्हें। ए पप्पू, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ यार तू जा, तुझे किसने रोका है? अपना ही मॉनिटर समझ, पानी पी, बोतल भर, डब्बा भर, लेटरिन की कैनी भर, जो तुम्हारा मन करे वो सब कर, मेरे बाप का क्या जाता है। मैं भी जाऊं पप्पू? हाँ तू भी जा, मैं तो कहता हूँ मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, ताकि कोई स्टूडेंट तुम्हें रास्ते में छेड़ ना सके। वैसे मॉनिटर बन के आज तक किसी का क्या भला हुआ? चलो। चलो। मेरी कॉपी खत्म हो गई है, किसी के पास एक्स्ट्रा कॉपी हो तो मेरे को दे दो। ये लो लो, मेरी ले लो, मेरी कॉपी ले लो, मेरी ले लो, मेरा तो पहले से ही पूरा का पूरा खाली है। गंदे शक्ल वालों की कॉपी भी गंदी होती है। ये लो मेरी कॉपी ले लो। क्यों इन गरीबों के मुंह लग रही हो? ये लो मेरी कॉपी ले लो। मेरे पास 2-3 कलर की कॉपियां हैं, इनमें से कोई भी ले लो। अगर फिर भी कम पड़ जाए तो ये लो मेरे फेफड़े पे लिख लो। मास्टर आ गए। आ जाए जी। तुम लेट कहाँ आए हो? काहे कि हम घर से लेट निकले हैं। घर से लेट क्यों निकला? क्योंकि लेट सो के उठे थे। लेट सो के उठे थे? रात में लेट सोए थे इसीलिए। अरे रात में कहाँ लेट सोए थे? क्योंकि हम कल यहाँ से लेट गए थे। बकवास बंद कर। तो तुम शुरू करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे बकवास पसंद नहीं है। तो मत करो आप बकवास। मुझे समझ नहीं आता कि तुम स्कूल क्यों आते हो? ताकि आप लोगों को सैलरी टाइम पर मिलता रहे। बदतमीज कहीं का। चुप जाके बैठ जा। अगर कल से लेट आया तो आपको मुर्गा बनाऊंगी। मैं शाकाहारी हूँ, मैं मुर्गा नहीं खाता, तो मुर्गा मत बनाइए। आप ऐसा कीजिए, छोले भटूरे बना लीजिएगा, मैं खा लूंगा। बदतमीज कहीं का, हरामी। मैडम जी बहुत हरामी है, आप काहे इससे पंगा लेते हो? तू इसको समझा दे कि क्लास में टीचर से प्यार से बात करते हैं। जी मैडम, अभी समझा देता हूँ। अरे समोखन, क्लास में टीचर से प्यार से बात करना चाहिए, ठीक है? समझ गया ना? जी समझ गया। मैम जी। अरे अब क्या हो गया तुझको? आई लव यू मैम। क्या? मैं अभी प्रिंसिपल को बुला के लाती हूँ। तुम बदतमीजी करते हो।
कमरिया 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 कोरेला पालो पलोली पोपला गेलू कमरिया कोरेला पालो पलोली पोपला गेलू कमरिया कोरेला पालो पलोली पोपला गेलू। कौन क्या रे लंठाई? ये मैडम के लंठाई कौन किया रे? लंठाई करोगे तुम लोग? तू क्या करे लंठाई? नहीं जी। नहीं तू क्या था? नहीं जी। कहाँ से रखे हो तुम लोग स्कूल को? अरे तुम लोग मैडम से लंठाई करोगे? हम मर गए का? सर जी वो जो टोपी पहना है ना वही बदतमीजी किया है हमारे साथ। बहुत बदतमीज लड़का है। चल खड़ा हो समोखन। पढ़ता लिखता तो है नहीं? जी हम तो बैठकर पढ़ रहे थे, हम कुछ नहीं किए हैं। और मैडम के साथ तो बदतमीजी भी करता है। नहीं जी हम तो ऐसा है ही नहीं। अच्छा तो तुम ऐसा करो है हमको कहानी सुना दो तो हम तुमका बैठा देंगे। देखते हैं कितना पढ़ते हो तुम। जी आप बताइए जी, हम सबकी कहानियां जानते हैं, स्कूल में पूरे क्लास में सबकी कहानियां जानते हैं, बताइए किसकी सुना दे। अबे तू ऐसा कर हमको लालची कुत्ता का कहानी सुना दे। ग्रीडी डॉग जी। हिंदी तो तेरे को सही से आती नहीं है और अंग्रेजी में मुंह मारने लगा है कुत्तों की तरह। कोई नहीं जी मैं सुनाता हूँ। सुनो। मास्टर जी एक कुत्ता था और उसको भूख लगी। कुत्ता नॉन वेजिटेरियन था। फिर अंग्रेजी? मतलब जी वो मीट वगैरह खा लेता था और झटका वटका और टंगरी उंगरी। टंगरी? मतलब जी लेग पीस वगैरह लेग पीस। फिर अंग्रेजी? अंग्रेजी ना बोल, अंग्रेजी ना बोल। अब आगे सुना। फिर जी उसको भूख लग गया, फिर वो मीट की दुकान पर गया और उसने मीट की दुकान से चोरी करके एक लेग पीस उठा लिया, मतलब टंगरी। फिर कुत्ते ने सोचा लेग पीस तो उठा ही लिया हूँ और आसपास भीड़ भड़का बहुत है, शहर से बाहर जाके किसी नहर के किनारे बैठ के मजे लेकर खाऊंगा। जाते जाते कुत्ते ने ठेके से अधिया ले लिया। अधिया? ये अधिया कहाँ से आया? उसी ठेके से जी जहाँ से आप छुट्टी होने के बाद लेते हैं। ठीक है आगे सुनाओ। फिर कुत्ता नहर पे पहुँच गया, फिर उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो परछाई के पास भी एक लेग पीस और एक अधिया लिया हुआ था। वो कुत्ता लालच में आ गया, उसने सोचा कि इससे इसका अधिया और लेग पीस छीन लेता हूँ और फिर गर्लफ्रेंड को बुलाऊंगा और दोनों बैठ के मजे से खाएंगे और एंजॉय करेंगे। फिर वो परछाई पर भौंकने लगा और उसका अपना भी अधिया और लेग पीस पानी में गिर गया और कुत्ते का सारा मनोरंजन खराब हो गया। मनोरंजन खराब हो गया? हाँ जी। वाह रे वाह बेटा, तूने कहानी सुनाई नहीं है, तूने कहानी मेरे ऊपर छोड़ दिया है। चल अब ये भी बता दे इससे क्या शिक्षा मिलती है? जी इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो चोरी का माल हो उसे जल्दी से जल्दी हजम कर लेना चाहिए, लंबे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कौन से किताब से पढ़ा है रे तू? जी ऑनलाइन पढ़े हैं जी, ऑनलाइन। चला मोनू तू खड़ा हो। ये हम बैठ जाएं? नहीं खड़े रहो, अभी तुमसे एक सवाल और पूछेंगे फिर बैठना तुम। सारा सवाल हमसे ही पूछ लो, हम ही यहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट लगते हैं। क्या बोला? जी कुछ नहीं, खड़े हैं जी। हाँ खड़े रहो चुपचाप। मोनू तुम मुझे फीस माफी की अर्जी सुना। मास्टर जी फीस माफी की अर्जी? हाँ फीस माफी की अर्जी। जी आधी फीस माफी की कि पूरी फीस माफी की? अबे तू जो मर्जी सुना मगर अर्जी सुना, अर्जी। सुना देता हूँ जी। सेवा में कोमा, शाबाश। नीचे वाली लाइन में फिर कोमा, उसके नीचे वाली लाइन में फिर कोमा और उसके नीचे वाली लाइन में एक डंडी, उसके बाद जी एक और कोमा, उसके बाद दो कोमे इकट्ठे, फिर एक डंडी, दो डंडी, फिर दो डंडी, फिर एक डंडी, फिर एक डंडी, फिर एक डंडी। आपका आज्ञाकारी कोमा, नाम मोनू डंडी, रोल नंबर 2 डंडी। बात सुन मेरी, ये सेवा के बाद कोमा डंडी डंडी कोमा डंडी कोमा आ जा रहा है, बीच वाला मटेरियल कहाँ गया बोल? सर अभी तो मैं सिर्फ कोमा डंडी ही याद किया हूँ, मेरे पास टाइम कम था इसलिए अभी सिर्फ कोमा डंडी ही याद किया हूँ। चल मोनू तू बैठ जा, मैं कल दोबारा से तेरे से सुनूंगा, पूरा टाइम लेकर याद कर लेना, ठीक है? जी सर। ठीक है बैठ जा। समोखन चल तू अब ये फीस माफी की अर्जी सुना दे, लेकिन ध्यान रहे डंडी और कोमा को छोड़ के तेरे को बीच का सारा मटेरियल सुनाना पड़ेगा, तब मैं तेरे को बैठने दूंगा, ठीक है? ठीक है जी सुना देते हैं। ठीक है सुना। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जूनियर हाई स्कूल। विषय फीस माफी की अर्जी। महोदय जी, निवेदन है कि कल मैं घर से फीस के लिए 1000 रुपए लेकर आ रहा था, परंतु रास्ते में गर्लफ्रेंड मिल गई और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में उसे फिल्म दिखाने ले जाना पड़ा। वहाँ 1000 रुपए खर्च हो गया।
और वहीं मैंने देखा कि आप भी पूजा मैडम के साथ बैठे हैं और अपने हाथ से पॉपकॉर्न खिला रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं, जिसका वीडियो मैंने बना लिया है। आगे आप खुद ही समझदार हैं और शादीशुदा भी हैं। और बता दूं कि अभी तक मैंने किसी को अपने व्हाट्सएप पर शेयर नहीं किया है। मेरी फीस माफ या आपका पर्दाफाश। आपका आज्ञाकारी छात्र समोकन चोर कच्चा फोर। ठीक है बैठ जाओ, हमारा फोन आराम जा रहे हैं। ठीक है बैठ जाओ, बहुत अच्छा लड़का हो तुम, कुछ नहीं बताओगे कहीं पे, कहीं तुमको व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करना है, चुपचाप उसको डिलीट कर देना है। चलो जाओ, चुपचाप अपने सीट पे बैठ जाओ, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, नालायक कहीं के। चल चिंटू अब तू खड़ा हो जा और मेरे को प्यासा का हुआ सुना। मास्टर जी मेरे से सुनोगे? तेरे से नहीं तो तेरे बाप से सुनूंगा, सुना। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा था। एक कौवा था, एक कौवा था, एक कौवा था, उसके आगे? मास्टर जी था का मतलब बीत गया, और जो बीत गया सो बीत गया, अब उसको याद करने का क्या फायदा। नालायक कहीं का, बैठ जा। चल तू खड़ा हो और प्यासा कौवा तू सुना मेरे को। मेरे को नहीं आता है जी। तुम लोग शर्म कर लो, चौथी क्लास में हो गए और प्यासा कौवा भी तुम लोगों को नहीं आता है। पप्पू एक नर्सरी क्लास के बच्चे को बुला के लेके आना। जी सर। मास्टर जी एक जनरल नॉलेज का सवाल है। बोल। मास्टर जी आप कितना पढ़े हो? मैं कितना पढ़ा हूँ इससे तेरे को क्या लेना देना, तू अपना पढ़ बस। मास्टर जी कल अगर हम लोग को कोई पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कितना पढ़ा है, तो हम लोग बताएंगे कि हमारा मास्टर इतना पढ़ा है। मैं बीए किया हूँ। ये लो, ये क्या बीए? बीए क्या किया? 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टा। बीए क्या मतलब? बीए 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 चुप हो जाओ तुम लोग, नहीं तो मार खाओगे। बीए का मतलब डिग्री होती है, डिग्री जानवरों जानवरों की डिग्री। जानवरों की डिग्री। तो हम लोग को क्यों पढ़ाने आ गए? जानवरों को पढ़ाओ जाके। अंदर आओ सर। आजा। आजा छोटे। अरे ये क्या था रे? ये कुत्ते का बच्चा है, पिल्ला है पिल्ला, जो तू करके बुला रहा है इसको। चल भाग, जाके सीट पे बैठ जा। बेटा इधर आओ, इन सबको प्यासा कौवा सुना दो, शर्माओ मत। सुना दो सुना दो बेटा, अच्छे बच्चे सुना दो। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी आधा था, कौवा लाया कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। देखो इसको कहते हैं पढ़ाई, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जाके नाले में डूब मरो। समोखन तू मेरे को मेरे प्रिय अध्यापक पर निबंध सुना। हमारे स्कूल में बहुत सारे मास्टर हैं, उन सब में हमारा मनपसंद मास्टर परमिंदर सिंह है। वेरी गुड बहुत अच्छे, एक बार और बोल। उन सब में हमारा मनपसंद मास्टर परमिंदर सिंह पद्दी है। पद्दी? हराम ज्यादा, पद्दी किसको बोला रे? पद्दी किसको बोला? मेरे पीठ पीछे तुम लोग मेरे को पद्दी बोलते हो। आपने ही तो बोला था हमेशा सच बोला करो। चल चल आगे बोल। उनमें बहुत सारे गुण हैं। वाह वाह, क्या गुण है? उन्होंने 2 महीने ना नहाकर 50 लीटर पानी की बचत की है। चल भाग, जाके सामने खड़ा हो जा, नहीं तो तू मेरी बेइज्जती ही करेगा और कुछ नहीं। आता जाता तो कुछ है नहीं, बस अपने आप बना बना के सुना ही जाता है। खड़ा हो जा पप्पू, तू मेरे को सुना मेरे प्रिय अध्यापक पर निबंध। याद नहीं किया सर, कल सुना दूंगा। टीचर के बारे में बताना है, इसमें याद करने वाली कौन सी बात है? चल सुना। अच्छा टीचर के बारे में बताना है, ठीक है सर सुनाते हैं आप। टीचर एक बहुत ही खतरनाक प्राणी है, इसका मनपसंद शिकार हम लोग जैसे मासूम बच्चे हैं। ये दुनिया भर के स्कूलों में पाया जाता है। इनकी 2 आँखें होती हैं जो बच्चों को घूरने के काम आती हैं। इनकी एक नाक होती है जो क्लास के समय खुले लंच बॉक्स को सूंघने के काम आती है। इनके एक मुंह भी होता है जो बच्चों को गरियाने के काम आता है। इनके हाथ में डंडा नामक एक हथियार होता है जिसका प्रयोग करना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इनके पास
सरप्राइज टेस्ट नामक एक गुप्त हथियार होता है, जिसका प्रयोग वो उस समय करते हैं जब वो बीवी से मार खा के आते हैं या फिर बेमतलब बच्चों को पीटने का मन होता है। इनके पास PTM नामक एक ब्रह्मास्त्र भी होता है, जिनका प्रयोग होने के बाद बच्चों पर घर में दांत, थपेड़े, जूता, चप्पल, लात, घूंसा, झाड़ू, चप्पल सबकी बरसात होती है बच्चों पर, जिससे बच्चों के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। अंत में आप सभी बच्चों से यही निवेदन है, आपको ये खतरनाक प्राणी जहाँ भी दिखे दूर से ही गुड मॉर्निंग बोल के निकल लें। तेरे से ही शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। खड़े हो जा सारे, खड़े हो। तुम लोगों को बैठने को किसने बोला है? जो दो चार पीछे ये बैठे हैं, उठ क्यों नहीं रहे हैं? ये चुम्बक पे बैठे हैं क्या? जब तक तुम लोगों को आगे से बैठने को ना बोला जाए तब तक बैठना नहीं है। मास्टर जी, हम लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने का जितना भी एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से गुड मॉर्निंग बोल के साथ ही साथ बैठ जाओ, क्योंकि ज्यादा इज्जत देना मास्टरों को ठीक नहीं होती। जितनी देर बैठने को ना कहा जाए उतनी देर बैठना नहीं है, ठीक है? चलो बैठ जाओ। और ये बताओ कि तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इतनी ज्यादा आवाज आ रही है तुम्हारी क्लास से, खास करके तेरी और तेरी। मास्टर जी, ये लड़कियां बात कर रही थी, ये दोनों कर रही थी बात। लड़कियां हमेशा बात करती हैं। नो कंट्रोल, योर माउथ ब्रेक फेल। कोई समझ नहीं है। सॉरी सर। मेरी भी दो बेटियां हैं और दोनों लड़कियां हैं, बहुत अच्छी और समझदार हैं। दोनों BA पास हैं, स्मार्ट हैं, गुणी हैं और बोलती बहुत कम हैं। तो मास्टर जी हमको क्यों बता रहे हो? हमने कौन से उनसे शादी करना है? बकवास मत कर तू समोखन। मे आई गो टू टॉयलेट? हिंदी की क्लास है, हिंदी की। हिंदी में बोलो बेटा, हिंदी में, हिंदी। सर जी, मूतने जाऊं? टीचर से ऐसे बात करते हैं? बदतमीज कहीं का। चुपचाप बैठ जा, तेरे को कहीं नहीं जाना है। मैं किमीन सर, हिंदी में बोल बेटा, हिंदी की क्लास है। अंदर आ जाओ सर, आ जा। और ये बता लेट क्यों आया है? सर जी, आज नहा के आया हूँ। नहा के आया है तो कोई एहसान कर दिया है मेरे ऊपर? जा बैठ जा। चल खड़ा हो समोखन, आज कुछ सुनाएगा कि चुपचाप बैठा रहेगा अपनी सांसें बंद करके? खड़ा हो और प्यासा कौवा सुना, जो कल तेरे को लिखवाया था मैंने। सुना देते हैं जी। बहुत दिनों की बात है, बहुत ही ज्यादा दिनों की बात है, बहुत ही ज्यादा दिनों की बात है। अरे आगे भी सुनाएगा? बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है। एक काला कौवा था, वह बहुत ही काला था और वह बहुत ही प्यासा भी था। उसको प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए इधर उधर उड़ा, लेकिन उसे कहीं पानी ना मिला। फिर वो कहता क्या करूं? फिर वो पर्वत पर गया। फिर पर्वत में एक घड़ा मिला, पर उसमें पानी बहुत ही कम था। फिर वो कहता है क्या करूं? फिर उसने घड़े को धक्का मारकर तोड़ दिया और पानी नीचे गिर गया। कौवा ने पानी पी लिया और उड़ गया। उड़ते उड़ते काफी दूर उड़ गया और फिर कौवा को प्यास लग गया। फिर वो पानी ढूंढने गया, पर वहाँ पर घड़ा टूटा था और पानी भी सूख गया था। फिर कौवा बोला अब क्या करूं? फिर कौवा मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना की। फिर जब कौवा वापस आ रहा था तो उसे एक पानी का ट्यूबवेल दिखाई दिया। फिर ट्यूबवेल में पानी पीने लगा और पानी पीते पीते ट्यूबवेल में गिर गया। फिर वहाँ से एक बाबा गुजर रहा था। फिर बाबे ने उसे ट्यूबवेल से निकाला और बाबे ने पूछा बेटा क्या हुआ? और कौवे ने कहा जी मैं पानी पी रहा था और इसमें गिर गया। कौवा बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत था, लेकिन जब पानी में गिर गया तो उसका रंग उतर गया। तो कौवा बोला अब क्या करूं? कौवा बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए उसने कोई बहस नहीं की और उड़ गया। और कौवे ने पीछे से आवाज दी कि मैं आपके इलाके में आइंदा कभी भी पानी नहीं पीऊंगा। और फिर कौवा उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गया और फिर उसे प्यास लग गया। बस बस रहने दे, अपने तरफ से ही बना के सुनाई जा रहा है। जा चुपचाप पीछे खड़ा हो जा। ओए, जो कल तेरे को क्वेश्चन लिखवाए थे कॉपी लेके मेरे पास आ। अरे खड़ा हो, बैठने को किसने बोला तेरे को? नाम क्या है तेरा? विजय दीनानाथ चौहान। इसमें तो पप्पू लिखा है। जब लिखा ही है तो फिर पूछ के टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? चल छोड़, ये बता कि सरपंच का क्या मतलब होता है? सर, प्रैक्टिकल करके बताऊं?
चल बता। सर, सर का मतलब मुंडी, जैसे कि इसकी मुंडी। पंच, पंच मतलब घूसा। ये है इसका सर और ये है मेरा पंच। अब ये लो सर पंच। जा ब्लैक बोर्ड के पास चुपचाप तू खड़ा हो जा। ओए खड़ा हो जा। ये बता, जो हम लोगों के पास राशन कार्ड होते हैं उसको बीपीएल कार्ड कहते हैं, तो ये बता बीपीएल का मतलब क्या होता है? सर, हमारे पास बीपीएल कार्ड नहीं है। सर मेरे पास है। चल छोड़, ये बता कि बीपीएल का मतलब क्या होता है? सर जी, बीपीएल का मतलब होता है भूखे प्यासे लोग। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके पास कार्ड है, उससे पूछ लीजिए। नहीं नहीं सर, मेरे पास नहीं है। सब नालायक हो, बैठ जाओ सारे। आजकल के बच्चे भी ना सारा दिन फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते रहते हैं। रिजल्ट देख लो अपना अपना, किसी के भी 40% से ऊपर नंबर नहीं आए हैं। सर, पेपर बहुत ही हार्ड था। पेपर कितना भी हार्ड था, चाहे क्यों ना वो स्टील का हो, तुम्हें उसको कौन सा खाना था? तुम्हें पता है मेरे कभी भी 90% से नीचे नंबर आए ही नहीं हैं, और तुम लोगों को तो इतनी फैसिलिटी दी जाती है। हमारे टाइम में स्कूल जाने के लिए 20-20 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता था, और रास्ते में नदियाँ, नाले, झरने, पहाड़, घोड़ा, खच्चर, हाथी, घोड़ा, बकरी, भेड़, गोबर और पता नहीं कैसी कैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, फिर भी हम इतनी मेहनत करते थे। अच्छा, तुम लोग एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? सर जी 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं रोजे। तुम लोगों को पता है मैं 24-24 घंटे पढ़ता था। तो सर टट्टी कब जाते थे? बकवास मत कर तू समोखन। अरे तुम लोग इधर आके बैठे हो, तुम्हें बैठने को किसने बोला है? चलो बैठ जाओ। चल खड़ा हो समोखन, तेरी एक शिकायत मिली है मुझे। प्रिंसिपल मेरे को बोल रहे थे कि तेरे को अभी फीस माफी की अर्जी नहीं आती है। मैंने तेरे को 1 महीना पहले लिखवाया था। चल खड़ा हो और मेरे को सुना। फीस कितनी है जी? 2000 रुपया। फिर नहीं सुनाऊंगा। क्यों? ये लो सर 2000 रुपए। 1000 प्रिंसिपल के पास मेरा फीस जमा करवा देना, और 1000 रुपए आप मेरे तरफ से टिप रख लो। अपने बाल बच्चों के लिए 5 किलो सिंगाड़ा ले जाना। बकवास मत कर, क्या मतलब है तेरा? मास्टर जी, मेरे पिताजी बोलते हैं कि 1000-2000 रुपए के लिए किसी कुत्ते पिल्ले के मुंह नहीं लगते, मुंह पे मार देना। कुत्ता? कुत्ता किसको बोला रे तू? नहीं मास्टर जी, आपको नहीं बोला, एक एग्जाम्पल बता रहा था। चल ऐसा काम कर, तू फीस माफी की अर्जी छोड़, मेरे को जरूरी काम की अर्जी सुना। मास्टर जी, बात यह है कि मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ जो मुझे कोई जरूरी काम पड़ेगा। मुझे जरूरी काम बस एक ही होता है, वो है 2 नंबर, और उसमें कोई अर्जी देने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही चले जाओ जब लगे। चल छोड़, ऐसा कर, बीमारी की छुट्टी लेने के लिए अर्जी सुना मेरे को तू। मास्टर जी, मैं तो बीमार ही नहीं हूँ। अब तो सुनाएगा कि बाहर जाएगा? लात घुसे खाएगा तभी सुनाएगा। सुना? जी सुनाता हूँ। सुना। सेवा में श्रीमान मास्टर साहब, के पाठशाला, नथुनिया मोड़। तो मास्टर जी ऐसा है कि पिछले 2-3 दिनों से बुखार हो रहा है, और ऊपर से नाक भी बह रही है, वो अलग बात है। पूरा शरीर दर्द हो रहा है, कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है। 2 दिन हो गया है अपने गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं किया हूँ, यहाँ तक कि 4 दिन हो गया नहाया भी नहीं हूँ। तो इन सब के मारे हम स्कूल नहीं आ सकते। तो यही निवेदन है कि 2-4 दिन के लिए छुट्टी दे देते तो बहुत अच्छा रहता, और अगर हम 2-3 दिन नहीं आए तो कौन सा आपका स्कूल बंद हो जाएगा। तो सोच लीजिए और छुट्टी दे दीजिए, और अपने आगे पीछे भी सोच लीजिए। आपका आज्ञाकारी लौंडा, समोखन चोर, कच्चा फोर। चल तू खड़ा हो, तू मेरे को बीमारी की अर्जी सुना, पर याद रखना इसके तरफ बकवास मत करना। छोटा सा सुना, अर्जी सुना, अर्जी। सुनो ध्यान से मास्टर जी, जो तुम कर सकते हो कर लो। कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा। आपका आज्ञाकारी चौधरी साहब का पोता। चलो बच्चों, अब कुछ अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करो। जी बोलो। आई एम इंटेलिजेंट बॉय। आई डोंट नो। आई डोंट नो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता। तब पढ़ता क्या है? क्या पढ़ाई की जब इसका मतलब नहीं पता है? आई डोंट नो। मास्टर जी मुझे नहीं पता। पढ़ाई क्या किया तूने आज तक? मास्टर जी इसका मतलब ये है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बताना नहीं किसी को, मुझे भी नहीं पता। बैठ जा। तू बता
बता रे। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अरे जा कहाँ रहा है, बता के तो जा। मास्टर जी इसको लगी है, जाने दीजिए इसको। आई एम गोइंग का मतलब बता। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है, पहले इसका मतलब बता के जा। मास्टर जी इसका मतलब है मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे ठीक है, जरा गर्म मत हो, बैठ जा। चल तू खड़ा हो, ये बता एक कुएं में 10 मेढक हैं। कुआं कहाँ है? गधे यहाँ मेढक कहाँ है, सवाल है सवाल। ओके ओके। एक कुएं में 10 मेढक है, एक मर गया तो बाकी कितने रह गए? तू बता रे। एक कुएं में 10 मेढक है, एक मर गया तो बाकी कितने रह गए? मास्टर जी 9 रह गए। अबे गधे, मैं तेरे को 1 लात मारूंगा जाके उसी कुएं में तू गिरेगा। जब मैं बता रहा हूँ एक कुएं में 10 मेढक है तो एक मर गए तो कितने बचे? मास्टर जी 10 में से 1 घटाएं 9 ही बचेंगे, बस 9 ही बचते हैं। अबे गधे, जो मरा वो भी तो कुएं में ही है। चल भला तू खड़ा हो जा और 5 पांडवों के नाम बता मेरे को। सर एक भीम था, एक उसका बड़ा भाई था, एक उसका छोटा भाई था, एक और था, और आखिर वाले का नाम भूल गया। तू बता रे, खड़ा हो जा। जी सर। अगर मैं तेरे को 2 बिल्ली दूं और फिर 2 बिल्ली दूं और उसके बाद फिर 2 बिल्ली दूं तो तेरे पास कितनी बिल्लियां हो जाएंगी? सर 7 हो जाएंगी। अरे नहीं, मेरा सवाल दोबारा से ध्यान से सुन। मैं अगर तेरे को 2 बिल्ली दूं और फिर 2 बिल्ली दूं और उसके बाद फिर 2 बिल्ली दूं तो तेरे पास कितनी बिल्लियां हो जाएंगी? सर 7 बिल्ली हो जाएगी। अरे नहीं, मैं तुम्हें अलग तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं तुम्हें 2 सेब दूं और फिर 2 सेब दूं और उसके बाद फिर 2 सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? सर 6 सेब हो जाएंगे। शाबाश। अब अगर मैं तुम्हें 2 बिल्ली दूं और उसके बाद 2 बिल्ली दूं और उसके बाद फिर 2 बिल्ली दूं तब तुम्हारे पास कितनी बिल्लियां हो जाएंगी? सर सठिया गए हो का? जब एक बार बता दिए कि 7 बिल्ली हो जाएगी तो काहे बार पूछ रहे हो? अरे बेवकूफ, जब सेब 6 हो जाएंगे तो बिल्लियां 7 कैसे हो जाएंगी?